हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, साइंस की क्लास में हम आनुवांशिकी चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम आज आनुवांशिकी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अपन जिन। जिन क्या होता है? देखिए, मेंडल ने एक तो जैसे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी के बारे में बताया। ये कैपिटल टी वह कारक है जो लंबेपन को यानी लंबेपन के गुण को नियंत्रित करता है। ठीक है। स्मॉल टी ये बौनेपन का कारक है, बौनेपन का। कैपिटल टी किसका है? लंबेपन का। तो वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? जिन। जैसे इसमें टी जो कारक है वो लंबेपन का है, स्मॉल टी है वो बौनेपन का है। तो इसकी परिभाषा ये हुई जिन की कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जिन कहते हैं। जिन कहते हैं। ठीक है। जैसे कभी भी टी जो कारक आएगा, टी कारक ये हमेशा लंबेपन को बताएगा, और स्मॉल टी जो कारक आएगा ये बौनेपन के गुण को बताएगा। अब जो मेंडल ने ये जो टी और स्मॉल टी कारक है इसको उपयोग में लिया, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉनसन। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम जिन जो कारक है इसके बारे में बताया। देखिए बेटा, अब हम युग्म विकल्पी के बारे में पढ़ेंगे कि युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। देखिए बेटा, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जिन के दो विपर्यासी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम पौधे की ऊंचाई की बात करें तो पौधे की ऊंचाई के लिए हमें दो युग्म विकल्पी काम में लेने पड़ेंगे। मतलब जैसे पौधे के लंबेपन का गुण की बात करें, लंबेपन के लिए तो हमें लंबेपन के लिए कैपिटल टी यूज में लेना पड़ेगा। सेकंड, पौधे के बौनेपन के गुण के लिए हमें स्मॉल टी काम में लेना पड़ेगा। देखिए बेटा, अगला टॉपिक है अपना समयुग्मजी। समयुग्मजी किसे कहते हैं?
कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जिनके दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे हमने कैपिटल टी ले लिया, इसमें दोनों कैपिटल टी समान है, तो ये हो गया समयुग्मजी लंबा। क्योंकि इसमें जिनके यानी जिन मतलब आपने बताया वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जिन कहते हैं। तो इसमें कैपिटल टी लंबेपन का गुण हो गया, तो इसमें क्या हुआ, दोनों कारक कैसे समान है, तो ये क्या कहलाएगा, समयुग्मजी। ठीक है। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जिनके दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है या समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है। जैसे ये हमने बताया कि इसमें दोनों कैपिटल टी समान है, तो ये हो गया समयुग्मजी लंबा। इसी तरह जैसे स्मॉल टी ये दोनों कारक समान है, तो ये भी क्या कहलाएगा, समयुग्मजी बौना। क्योंकि स्मॉल टी किसका कारक है, बौनेपन का, और कैपिटल टी किसका है, लंबेपन का। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। देखिए बेटा, विषम युग्मजी का मतलब, विषम का मतलब हो गया असमान। ठीक है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार बनेगी कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जिनके दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, असमान मतलब अलग अलग, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। युग्मजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या है कि ये तो कैपिटल लंबेपन का गुण हो गया, और इसमें स्मॉल टी बौनेपन का गुण हो गया। तो इसमें दोनों ही जो कारक है अर्थात दोनों ही जो जिन है वो अलग अलग है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, विषम युग्मजी का, विषम युग्मजी। ठीक है। इसमें क्या है कि इसे हम विषम युग्मजी लंबा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रभावी है। ठीक है। प्रभावी अप्रभावी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब अपना टॉपिक है लक्षण पररूप। लक्षण पररूप क्या होता है, जैसे कोई भी सजीव है, उस सजीव की जो बाहरी आकृति है, बाहर का रूप है, रंग है, आकार है, उसके गुण को हम क्या कहते हैं, लक्षण पररूप। ठीक है। तो किसी सजीव की बाहरी प्रतीति मतलब उसका आकार, प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं।
बाहर से पता लगाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें बाहर से ही पता लगाया जा सकता है, देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये पौधा कैसा है, लंबा है। और इसमें भी ये पौधा कैसा है, लंबा, ठीक है। लंबा कौन सा हो गया, विषम युग्मजी। और ये कौन सा हो गया, समयुग्मजी लंबा। तो समयुग्मजी लंबा या विषम युग्मजी लंबा, ठीक है। हेलो, अगला टॉपिक है अपना जिन प्ररूप। लक्षण प्ररूप तो समझ लिया आप, जिन प्ररूप समझेंगे। जिन प्ररूप क्या होता है, कोई भी सजीव है, यानी किसी भी सजीव की आनुवांशिकीय जो रचना होती है, आनुवांशिकीय रचना को जिन प्ररूप कहते हैं। जैसे एक तो हो गया कैपिटल टी, एक हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये समयुग्मजी लंबा है, क्योंकि इसमें दोनों कारक समान है और टी कारक प्रभावी है, तो ये हो गया समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी लंबा। या इसे शुद्ध लंबा भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी कारक, ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी मतलब लंबेपन का जो कारक है वो प्रभावी है, प्रभावी, ठीक है। और दोनों कारक समान है, तो ये कौन सा गया, समयुग्मजी लंबा या शुद्ध लंबा, ठीक है। अब है जैसे ये विषम युग्मजी, क्योंकि इसमें दोनों कारक अलग अलग है, ये विषम युग्मजी हो गया। विषम युग्मजी लंबा कहेंगे क्योंकि इसमें कैपिटल टी कारक प्रभावी है। या इसे अशुद्ध लंबा भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो शुद्ध और अशुद्ध की बात आ गई, तो शुद्ध मतलब शुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, जिन प्ररूप का। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण गुण क्या है, ये आनुवांशिकीय मतलब जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हमने जो अनुपात निकाला वो क्या कहलाता है, जिन प्ररूप कहलाता है। तो किसी भी सजीव की जो आनुवांशिकीय रचना होती है, उस रचना को ही हम क्या कहते हैं, जिन प्ररूप कहते हैं। देखिए बेटा, प्रभावी लक्षण यानी ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। इसकी परिभाषा है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा मतलब अप्रभावी लक्षण, मतलब पता लग रहा है जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे, मतलब वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं।
अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए बेटा, अब अपन महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ रहे हैं, एक संकर संकरण। यानी एक संकर संकरण किसे कहते हैं? एक संकर संकरण का मतलब पहले समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पौधे की ऊंचाई ले ली, पौधे की ऊंचाई में दो चीजें, एक तो गया उसका लंबापन और दूसरा गुण हो गया उसका बौनापन। लंबेपन का कारक हो गया कैपिटल टी और बौनेपन का कारक हो गया स्मॉल टी। ठीक है, यहां हम केवल एक लक्षण ले रहे हैं और वो लक्षण कौन सा है? पौधे की ऊंचाई। तो जब एक लक्षण लेकर हम उसमें संकरण कराएंगे पौधों के बीच में, तो वो संकरण क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा हुई कि ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसी प्रकार द्विसंकर संकरण, जैसे नाम से पता लग रहा है, द्वि मतलब दो, यानी दो लक्षण का हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा हुई कि वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे हम बताएं, जैसे मान लीजिए पहला अपन ने गुण ले लिया पौधे की ऊंचाई, ले ली। दूसरा हम कोई सा भी गुण ले सकते हैं, जो मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, वो हम कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने फली का रंग ले लिया। ठीक है, पौधे की ऊंचाई में तो पता ही है अपन ने कौन सा है, एक तो लंबा या बोना, दोनों लंबा बोना। और फली का रंग, जैसे फली का रंग होता है एक हरा या पीला। तो इन दोनों लक्षणों को लेकर अपन जो संकरण कराएंगे उसे हम क्या कहेंगे? द्विसंकर संकरण कहेंगे। देखिए बेटा, अब हम पढ़ रहे परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण एग्जाम के लिए बेटा मोस्ट टॉपिक है, इसको अपन को ध्यान रखना है कि परीक्षण संकरण कहते किसे? देखिए, ऐसा संकरण यानी वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ कराया जाता है,
उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी मोस्ट टॉपिक है एग्जाम के लिए, जिसे हम कहते हैं संकर पूर्व संकरण। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ संकरण कराया जाता है, उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं।